अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मोहम्मद दानिश, योर मैथ ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के हमारे टॉपिक्स हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है 1.1 में आपको दी हुई है। उसमें मैट्रिसेस को डिफाइन किया गया, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स में क्लोज करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स में क्लोज करना मैट्रिक्स कहलाता है। ये सामने एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स की। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कौन सी होती हैं। ये देखिए, मैट्रिक्स में ये रियल नंबर है, उनको स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स में क्लोज किया हुआ है। अब इनमें ये आइडेंटिफाई करूंगा कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कौन सी है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से हैं। जो आपके रियल नंबर हैं मैट्रिक्स में, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़े हैं, उन्हें हम रोज रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मैं R1 का नाम दे रहा हूँ। अब देखें, रियल नंबर एक और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़ा है, इन्हें हम R2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद कॉलम्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में? जो रियल नंबर होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में पड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम। C1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में ये भी पड़े हैं, इन्हें हम C2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 2 कॉलम्स हैं। अब दूसरी मैट्रिक्स की भी एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें देखें, रियल नंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पड़े हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये है, ये रियल नंबर्स दूसरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़े हैं R1 R2, इसमें 2 रोज होगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो रियल नंबर पड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम। C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वर्टिकल डायरेक्शन में पड़े हैं रियल नंबर्स, इन्हें हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सॉरी 6 था, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं C3 से। अब इसमें हम देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 R2 2 रोज है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 C3 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? सॉरी, ये हुआ था थोड़ा। The number of rows and columns in the matrix specifies or identifies the its order। आइडेंटिफाई भी कह सकते हैं, इसे डिफाइन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, हम जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं M से, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। ये देखें, एक मैट्रिक्स भी मैंने दी हुई है, इसकी एग्जांपल ये है कि 1 2 3 1 0 2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कौन से होती हैं? जो रियल नंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पड़े होते हैं उन्हें हम नंबर ऑफ रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये रियल नंबर पड़े हैं, इन्हें हम R1 से शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये भी रियल नंबर पड़े हैं, इन्हें R2 से शो करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ ये C1 हो गया, जो रियल नंबर है आपके वो पड़े हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये भी आपके नंबर ऑफ रियल नंबर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन पड़े हैं C2, और ये भी C3। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये होता है कि M बाय N, बाय मीन मल्टीप्लाई। M किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी थी? R1 R2। नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 2। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? C1 C2 C3। 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 3। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका भी हम ऑर्डर देख लेते हैं मैट्रिक्स में। इसमें देखें, R1 R2 कितने हैं? 2। इसमें रोज थी और इसमें कॉलम्स कितने थे? 3 थे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसमें देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 2।
इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 2, इसलिए 2/2। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की टू कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन उसकी ये होती है, जो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, टू मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स में, टू मैट्रिक्स गिवन होती हैं, उनमें जो ऑर्डर ऑफ ए है ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ये एक मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है ए और बी, और दूसरी कंडीशन उसकी ये होती है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपका एक ए मैट्रिक्स ये है, ए इसके बराबर है, इसमें रियल नंबर क्या है 1 3 -4 2, और इसमें रियल नंबर क्या गिवन गया है आपके बी मैट्रिक्स में 1 2 + 1 -4 4 -2। अब आप बी मैट्रिक्स को अगर सोल्व करें, बी मैट्रिक्स को अगर आप सोल्व करते हैं, ये देखें ये 1 है एज इट आ जाएगा, 2 + 1, 2 को 1 में ऐड करके क्या आ रहा है 3, और -4 वैसे का वैसे 4 -2, 4 में से 2 गया, कितने बचे 2 बचे। अब ये देखें ए मैट्रिक्स हमारे किसके बराबर थी 1 3 -4 2, और अब बी मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया 1 3 -4 2। अब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मुआवजा करें, जो आपका इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर ये आएगा, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम इसकी, ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ये ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, ये इसमें रोज कितनी है R1 R2, इसमें कॉलम कितने हैं C1 C2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 2, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम बी मैट्रिक्स को देखेंगे, इसमें इसका पहले हम ऑर्डर देखेंगे, इसमें R1, इसमें ये R2, इसमें कॉलम कितने हैं C1 और ये C2। देखें R1 R2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखें इसका भी 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये देखिए 2/2 इसका भी ऑर्डर है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि आपकी ये देखें R1 ये है, R1 का फर्स्ट आपका जो रियल नंबर पड़ा है आपकी एंट्रीज है वो है 1। अब इसका दूसरी क्या है 3, दूसरी आपकी R2 में आपका फर्स्ट जो आपका इंक्रीज पड़ी है -4, और सेकंड एंट्री आपके पास क्या पड़ी है 2। अब हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट जो आपकी एंट्री पड़ी है, सेकंड आपके पास जो बी है मैट्रिक्स उसके साथ मिल रही है, मैच हो रही है या नहीं। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो 1 है यहाँ पे ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स का 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, सेम होनी चाहिए मैट्रिक्स। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। अब इसकी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम कह सकते हैं कि ए और बी आर इक्वल मैट्रिक्स हैं क्यों, क्योंकि ये दोनों इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि आपके पास जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट और इसकी जो सेकंड आपकी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट मैच सेम हो, और इसका भी ऐसे सेम हो, इसी तरह सारे सेम हो आपके पास, और कॉरस्पॉन्डिंग आपके इंक्रीज इक्वल आ गई तो आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और ये दोनों के इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको 1.1 के कुछ सवाल करवाऊंगा, और इसी तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह बेस्ट सोल्यूशन दूंगा।